बच्चों, तो कैसे हो। आज हमें कृष्णा शोभती की कहानी पढ़ेंगे। सिक्का बदल गया, जो यूजीसी नेट में लगती है। तो देखो कि खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पो फट रही थी, यानी सुबह सुबह हो रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में बोली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिद्दी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चिनाब का पानी आज भी चिनाब नदी का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। सहानी ने कपड़े पहने और इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। पर वह कुछ सहज सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी निर्भरता में न जाने क्यों कुछ बेआवना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज सहानी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंदा बंदा सा लग रहा है। जमे वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की यह असामियाँ है। सहानी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब साहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सहानी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे हसीना हसीना। शेरा सहानी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जेना के मरने के बाद वह सहानी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना सेना। सहानी की आवाज़ उसे कैसे हिल गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहानी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचिया उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सहानी पर चीख कर बोले, ए मर गई, एब तेनू मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख। जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छावेले तड़पनाए, यानी सुबह सुबह की बात है। अब तक सहानी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली हसीना, यह वक्त लड़ने का है। पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। सहानी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुँह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई है इसने। सहानी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ सहानी, मालूम होता है कि रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। सहानी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबराकर कहा, नहीं सहानी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर सहानी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर सहानी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है
सानी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहब जी को पिछड़े हुए साल बीत गए, पर आज पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा, हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है सानी आज सानी, क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? यह होके रहेगा, क्यों न हो। हमारे भाई बंधुओं से सुध ले लेकर साहनी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रति हिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा ही नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सानी नहीं, सानी के हाथ उसकी आंखों तैर गई। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहब जी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है सानी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियां पड़े मुँह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया, आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? साहब जी की बात साहब जी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। सानी चलो तुम घर तक छोड़ाऊँ। सानी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई सानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा सानी को मारकर? साहनी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सानी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। सानी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे पता ही नहीं। दुर्लभ सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसा उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। साहब जी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सानी सुनो, ट्रंके आती है लेने। ट्रंके? सानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। सानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सानी, हमने तो कभी न सोचा था। सानी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। सानी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुतूहल वाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। सानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सानी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सानी, रब नू यही मंजूर सी। सानी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहब जी उसे। बेजान सी सानी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया।
सानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं, गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक कि जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशविरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि सानी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी सानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सानी है जिसके साजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए मुँह दिखाई में। अभी उसी के दिन वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंड से कहा था, सानी भगवान मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज सानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। सानी अस्पष्ट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सानी अपनी गिल्ली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सानी ने। दाऊद खां निरुत्तर साहस कर बोला, सानी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर में साहनी का गला रुत गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यही रहेगी। सेरा आन खड़ा, गुजरा हो ना हो कुछ मार रहा है सानी से। खां साहिब, देर हो रही है। सानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में? मुझे देर? आंसुओं की भंवर ने न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए हैं। नहीं, यह सब कुछ नहीं ठीक। हैदर हो रही है, हेपर नहीं। सानी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ारे कदमों को संभाल कर सानी ने दुपट्टे में आंखें पोंछी और डोडी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते वक्त बदले। सानी ने दुपट्टे से सिर ढांप कर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। साजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज उसे धोखा दे गई। सानी ने दोनों हाथ जोड़ लिया और यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा। सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखा मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुल वधू की आंखों से निकल कर कुछ बंदे चूपड़ी। साहनी जल्दी ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे। ट्रंकें अब तक भर चुकी थी। सानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गले में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुँह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हिचकी को रोककर रुंदे रुंदे से कहा, रब तो हनु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मेल नहीं सानी के, और हम सानी को नहीं रह सके। शेरे ने बढ़कर सानी के पांव छुए। सानी कोई कुछ नहीं कह सका।
राज भी पलट गया। सानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगन चलना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अंजल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चुबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं सानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सानी मन में मेल न लाना। कुछ कर सकते हो, उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को सानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आत्मन ने सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और साजी की सानी की आंखों और भी गिल्ली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। ये है कहानी सिक्का बदल गया सहानी की। तो ये यूजीसी नेट में लगती है, आप पढ़ना बच्चों इसको। कहानी बहुत अच्छी है। कृष्णा सोबती की कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी लगी है। सिक्का